जय हिंद स्टूडेंट, जय हिंद साथियों। जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, 3-4 महीने में एग्ज़ाम है, तो मैं चाहता हूँ 4 महीने कंटिन्यू वर्क करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से 11th-12th का पढ़ा दूँ और उसमें IIT नीट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी करा दूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए। हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे कहते हैं, और ये IIT के लिए भी एग्ज़ाम में आता है और नीट के एग्ज़ाम में भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 11th-12th में, 11th का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 12th में 50% कवर करता है और केमिस्ट्री का। और हर बच्चे का कमज़ोर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि लास्ट में पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं सब कुछ। टॉपिक बड़ा है और लेंदी है। 11th में जो पढ़े 12th में गायब हो गया। तो 12th में जब तक बेसिक्स से नहीं पढ़ेंगे 11th वाला, तो एक बार तो कहीं मिलता नहीं। कई फैकल्टी होते हैं 11th में पढ़ाते हैं और 12th में दूसरा फैकल्टी बदल जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों का ट्यूनिंग बनता नहीं है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनका ख़राब हो जाता है। तो हम बिना सेल्फिशनेस के हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और ये इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या आने वाले हैं, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो कार्बन कंपाउंड्स, उसकी स्टडी और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे देखिए, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे, CH4 है। ये क्या है? कार्बन कंपाउंड है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें से एक हटा दें और एक Cl लगा दें। ये ऐसे देखिए, एक बॉन्ड रहेगा, ये क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव्स। और भी समझते हैं, जैसे Br लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया Br, ये बन जाएगा CH3Br। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं ब्रोमोमीथेन, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। और भी लगाते चले जाएंगे, जैसे I लगा दिए तो क्या हो जाएगा? आइडोमीथेन, CH3I, तो आइडोमीथेन। ये सब डेरिवेटिव्स है। तो इसी को हम लोग लिखने वाले हैं और अच्छा से समझने वाले हैं। आप समझ गए कि एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक Cl, Br, I, OH लगाएंगे, अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा, वो है इसका डेरिवेटिव्स। तो आप हमारे साथ लिखिए भी, क्योंकि न लिखेंगे तो याद आएगा नहीं, याद होगा नहीं। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो द केमिस्ट्री in which we study about carbon compound and its derivatives called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और इसमें लगा दीजिए Cl, ये बन जाएगा CH3। एक हाइड्रोजन कम किए तो CH3 हो गया CH4 से, और एक Cl लगा दिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे? एक Br लगा देंगे, इसका हो जाएगा CH3Br, क्या कहलाएगा? ब्रोमोमीथेन, है ना। तो अब देखिए, अगर उसी में लगा देंगे, CH4 से एक हाइड्रोजन कम करेंगे ऐसे, और एक लगा देंगे OH, तो ये कहलाएगा CH3OH, इसको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ तक तो देख लिया आपने, और इसका हम लोग मिटाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा।
अब इसके आगे देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, 10 एलिमेंट है। ये सब मिल के 60 लाख कंपाउंड बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं वो ज़रा देखेंगे, देखते हैं। कार्बन कंपाउंड में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। इसमें 10 एलिमेंट है। ये 10 मिल के कितने कंपाउंड बनाते हैं? 60 लाख कंपाउंड बनाते हैं अप्रॉक्स। अब बाकी के जो एलिमेंट है 108 एलिमेंट हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं कितना? तो 1 लाख कंपाउंड अप्रॉक्स। ऐसे देखते हैं। तो इतना जो 108 एलिमेंट कंपाउंड कम, 10 एलिमेंट कंपाउंड कितना? 60 लाख से भी ज़्यादा। तो ऐसा क्या फीचर्स है भाई? तो देखते हैं फीचर्स ऑफ, कुछ तो प्रॉपर्टी है इसका। फीचर्स ऑफ कार्बन आइटम। आखिर कार्बन के क्या फीचर्स है जो इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं? तो पहला फीचर्स है इसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा के सेल का, एल सेल का। एल सेल क्या है? आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ रहेगा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये हाइड्रोजन क्या बन गया? हीलियम। 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 तो कार्बन क्या कहेगा कि हमने तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तब हमको भी तो चाहिए ना। तो कार्बन को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये देखिए, ये बन गया। तो कितना बॉन्ड हो गया? 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 4 हो गए। CH4 में कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाते हैं। कैसे भाई? ऐसे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का भी, और डुप्लेट कंप्लीट है हाइड्रोजन का भी। तो ये इसके फीचर्स है कि टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। ये इसका गुण है। दूसरा गुण देखते हैं। दूसरे जो गुण है इसका, ये है आपका मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ऐसे। तो सिंगल वाले को बोलते हैं अल्केन, और डबल ट्रिपल वाले क्या बोलते हैं? अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं। इसको मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं। इन दोनों को बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड। इन दोनों को क्या बोलेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। और इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। तो एक है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड। अब देखते हैं तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये है कैटनेशन की। अब कैटनेशन किसे कहते हैं? तो कार्बन खुद के कार्बन से जुड़ के बहुत लंबा चैन बनाते हैं, और उन सब चैन जो है, जितना भी लंबा चैन होगा वो कैटनेशन प्रॉपर्टी है, इसलिए। तो एक एग्जांपल देख लो, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ 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 पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ का कार्बन है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे
तो यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 बॉन्ड था पहले से, 2 हाइड्रोजन पूरा हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। 1 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, यहाँ 2, 4 हो गया। इसके लिए 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा है, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसके लिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बीच वाला। ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन से, 1 बॉन्ड से। इस प्रकार से जहाँ भी देखेंगे कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। और मल्टीपल बॉन्ड के केस में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ अल्कीन बोलते हैं, यहाँ अल्काइन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कैटनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम नोन एज कैटनेशन। कार्बन का खुद से जुड़ने का जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं? कैटनेशन कहते हैं। तो देखते हैं, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम known as catenation। तो ये चीज़ हो गए। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और बाकी है, आइसोमेरिज्म। यानी आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी, उसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। एक ही कंपाउंड का 4 गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 मैंने 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो द कंपाउंड हैविंग सिमिलर मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, द कंपाउंड हैविंग सिमिलर molecular formula but different structural formula called isomers and this phenomenon is called isomerism. The compound having similar molecular formula but different structure formula called isomer and this phenomenon is called isomerism. तो आप जरा देखिए, एक एग्जांपल से देखते हैं इसको कि हमारे पास है CH3OCH3। इसमें कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 है। इसी का एक दूसरा कंपाउंड लिखते हैं CH3CH2OH। यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम हो गया। मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? सेम हो गया। MF माने मोलिकुलर फार्मूला। तो डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला। ये इथेनॉल है, ये क्या है? ईथर है। ये CH3CH2OH है, इसको इथेनॉल बोलते हैं, अल्कोहल है। ये ईथर है। तो इस तरह से देखा आपने आइसोमर, उसके फेनोमेनन उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तब हम देखते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। अभी लेते हैं, सपोज CH4 है, इसको बोलते हैं मीथेन। और स्ट्रक्चर कितना बनेगा? एक ही बनेगा, ऐसे। ये देखिए, एक ही स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं मीथेन। C2H6 है, इसको बोलते हैं इथेन। अल्केन का फॉर्मूला होता है ना CnH2n+2, यानी जितना कार्बन है उसका दुगना हाइड्रोजन से भी ज़्यादा 2। तो दो कार्बन है तो दोगुना कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 4 होगा, 4 + 2।
तो 4 2 6 हो जाएगा। तो n की जगह पे अगर 3 है तो C3 हो गया,